हाय एवरीवन, अभी अभी डीएमई के द्वारा एक जनरल इन्फॉर्मेशन रिलीज़ हुआ है। अब ये जनरल इन्फॉर्मेशन किसके लिए है ये आपको मैं अच्छे से बताती हूँ। अब देखिए, जिस भी बच्चे ने नीट क्वालिफाई कर लिया है और वो चाहता है कि आसाम में वो एमबीबीएस और बीडीएस करे, तो आपको डीएमई यानी कि आसाम के स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। अब ये स्टेट काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रहा है, तो आइए मैं बता दूं। अभी अभी जो जनरल इन्फॉर्मेशन में मतलब जो इन्फॉर्मेशन रिलीज़ हुआ है उसी में मेंशन है कि जो फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो रहा है आपका 24 जुलाई, मतलब 24 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक। एंड चॉइस फिलिंग आपका होगा 30 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक। यही बात करूँ चॉइस लॉकिंग की, तो वो 2 अगस्त को ऑटो लॉक हो जाएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो वो अपने आप ऑटो लॉक हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट की बात करूँ तो 2 अगस्त को आप जो चॉइस लॉकिंग वो करेंगे एंड देन आपका 3 अगस्त में आपका जो सीट है वो अलॉट हो जाएगा। एंड लास्टली रिज़ल्ट आपका 6 अगस्त को रिलीज़ हो जाएगा। देखिए, आसाम में फ़िलहाल तो टोटल 14, मतलब इंक्लूडिंग प्रागज्योतिषपुर जो नया खुला है उसको मिलाकर टोटल 14 मेडिकल कॉलेज है आसाम में। देयर इज़ नो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन आसाम। एंड जो टोटल सीट्स है यहाँ पर 1650 सीट्स है, मतलब आसाम में। हाय एवरीवन, अभी अभी डीएमई के द्वारा एक जनरल इन्फॉर्मेशन रिलीज़ हुआ है। अब ये जनरल इन्फॉर्मेशन किसके लिए है ये आपको मैं अच्छे से बताती हूँ। अब देखिए, जिस भी बच्चे ने नीट क्वालिफाई कर लिया है और वो चाहता है कि आसाम में वो एमबीबीएस और बीडीएस करे, तो आपको डीएमई यानी कि आसाम के स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। अब ये स्टेट काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रहा है, तो आइए मैं बता दूँ। अभी अभी जो जनरल इन्फॉर्मेशन में मतलब जो इन्फॉर्मेशन रिलीज़ हुआ है उसी में मेंशन है कि जो फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो रहा है आपका 24 जुलाई, मतलब 24 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक। एंड चॉइस फिलिंग आपका होगा 30 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक। यही बात करूँ चॉइस लॉकिंग की, तो वो 2 अगस्त को ऑटो लॉक हो जाएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो वो अपने आप ऑटो लॉक हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट की बात करूँ तो 2 अगस्त को आप जो चॉइस लॉकिंग वो करेंगे एंड देन आपका 3 अगस्त में आपका जो सीट है वो अलॉट हो जाएगा। एंड लास्टली रिज़ल्ट आपका 6 अगस्त को रिलीज़ हो जाएगा। देखिए, आसाम में फ़िलहाल तो टोटल 14, मतलब इंक्लूडिंग प्रागज्योतिषपुर जो नया खुला है उसको मिलाकर टोटल 14 मेडिकल कॉलेज है आसाम में। देयर इज़ नो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन आसाम। एंड जो टोटल सीट्स है यहाँ पर 1650 सीट्स है, मतलब आसाम में। सो ये तो था आसाम के बारे में। हाँ, और एक बात बताना चाहूँगी काउंसलिंग के बारे में। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप हमारे पेड काउंसलिंग को ले सकते हैं, जहाँ पर हम आपको ए टू जेड प्रोसेस के लिए हेल्प और गाइडेंस करते हैं, मतलब गाइडेंस देते हैं आपको। सो आपको बस कुछ नहीं करना है काउंसलिंग के लिए, जस्ट आपका जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स है वही सेंड करना होता है। साथ में जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है वो होता है, सो वो आपको सेंड करना होता है। और हमारा जो काउंसलिंग का फ़ीस है वो 10,000 रुपीज़ ओनली है। तो अगर आप भी हमारा जो पेड काउंसलिंग है अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप वो जो पेड काउंसलिंग है वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं फिर से ये जो डीएमई के बारे में। सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। एंड यहाँ पर कोई भी सेपरेटली काउंसलिंग नहीं करवाया जाएगा, चाहे वो पीडब्ल्यू कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए हो या फिर एससी एसटी चाहे दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए हो। सबके लिए सेम
आपका काउंसलिंग रहता है, सबको रजिस्टर करना होता है, सबको चॉइस फिलिंग करना आता है, सभी प्रोसेस जो है सभी कैटेगरी के लिए सेम रहता है। एक बात बताना चाहूँगी काउंसलिंग के बारे में, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप हमारे पेड काउंसलिंग को ले सकते हैं, जहाँ पर हम आपको A to Z मतलब A to Z प्रोसेस के लिए हेल्प और गाइडेंस करते हैं, मतलब गाइडेंस देते हैं आपको। आपको बस कुछ नहीं करना है काउंसलिंग के लिए, जस्ट आपका जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स है वही सेंड करना होता है, साथ में जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है वो होता है, वो आपको सेंड करना होता है। और हमारा जो काउंसलिंग का फ़ीस है वो 10,000 रुपीज़ ओनली है। आप भी हमारा जो पेड काउंसलिंग है अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप वो जो पेड काउंसलिंग है वो ले सकते हैं।